हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों को आप सबका स्वागत है फिर से आपके अपने संतोष मीना पॉडकास्ट में। तो दोस्तों आज की हमारी कहानी में जो हमारी मुख्य नायिका है वो है डॉली। तो डॉली आज इस कहानी को पढ़कर मुझे लिटरली यार हमारे आज के जो रियल टाइम में चल रही है समस्याएं उन्हीं की एकदम माइंड में। लेकिन हमारी इससे आज की जो कहानी है उसमें जो हमारी नायिका है डॉली वो भी कुछ इसी तरीके की समस्याएं अपनी जीवन में फेस करती है, लेकिन किस तरह वो इन्हें सोल्व कर लेती है ये काफ़ी काबिल तारीफ़ है। तो मैं चाहूँगा कि इस कहानी को बॉयज़ के मुकाबले गर्ल्स ज़्यादा सुनी भाई, उन्हें ये कहानी सुननी चाहिए जिससे कि उन्हें पता चलेगा भाई उन्हें क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। तो आज की हमारी पॉडकास्ट को मैं स्पेशल फॉर गर्ल्स को ही डेडिकेट करना चाहूँगा, तो प्लीज़ आप इससे ज़्यादा शेयर करें। और चलिए बिना किसी टाइम वेस्टिंग के सुनते हैं हमारी उस कहानी को। तो दोस्तों, गरीब माँ बाप की बेटी डोली, जिसका नाम है, किसी प्रकार मैट्रिक पास कर गई। वे आगे की पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन उसके माँ बाप के पास इतने पैसे कहाँ थे कि वे उसकी आगे की पढ़ाई कर सके। किंतु उसने भी निश्चय कर लिया था कि वे आगे की पढ़ाई जरूर करेगी, अपनी पढ़ाई में गरीबी को बाधक बनने नहीं देगी। स्कूल के अध्यापक ने उसे बताया था कि कॉलेज के प्रिंसिपल चाहेंगे तो तुम कॉलेज में बिना फीस के अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती हो। वे कॉलेज गई थी फीस माफ़ कराने का आवेदन लेकर। कॉलेज के प्रिंसिपल उस समय कक्षा का लेक्चर कर रहे थे। डोली बरामदे के बाहर खड़ी कॉलेज के प्रिंसिपल का आने का इंतजार करने लगी। उसे अकेली खड़ा देख कॉलेज का एक कर्मचारी भंवर, जिसका नाम है, उसके पास आया और बोला, यहाँ खड़ी किसका इंतजार कर रही हो? प्रिंसिपल साहब से मिलना है। डोली बोली, प्रिंसिपल साहब से क्या काम है? भंवर ने प्रश्न किया। डोली ने अपनी दुख भरी कहानी सुना दी। भंवर मुस्कुराते हुए बोला, यह कौन सा बड़ा काम है? मैं साहब से कहकर तुम्हारी फीस माफ़ करवा दूंगा। तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हारी गरीबी भी दूर कर दूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, दीजिए कहानी तो हमारी बीच में चलती रहेगी, लेकिन अगर आप लोग पैसे कमाना चाहते हो और आप चाहते हो वही काफ़ी अच्छे तरीके से पैसे कमा सको अपने दोस्तों को रेफर करके, तो यार जो तुम्हें एक ऐप सजेस्ट कर रहा हूँ भाई। इस ऐप की सबसे अच्छी बात है कि इससे रेफर के 20 रुपये मिलती है। ऑलरेडी मैंने खुद ने कमाया, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। तो देखिए ऐप का नाम है नोजोटो ऐप, और ये हमारा इंडिया का ही ऐप है। और आप देख सकते हो प्ले स्टोर पर इसके 50 मिलियन डाउनलोड हो चुके हैं, तो ये कोई छोटी बात नहीं होती। तो आप अभी अभी इससे डाउनलोड कीजिए, इसकी लिंक में नीचे दिए, वहाँ जाइए और इससे अपने को डाउनलोड करके पैसे कमाइए, अपने दोस्तों को रेफर करिए भाई। इस पर रेफर एंड काफ़ी अच्छा चलता है। तो बिना किस टाइम वेस्टिंग के अभी कभी से डाउनलोड करो। पैसों से मालामाल कर दूंगा। इतना कहकर वे उसके हाथ पकड़कर एक और ले जाने लगा। डोली उसकी गंदी नीयत को समझ गई सी। उसे एक जोरदार तमाचा जड़ते हुए चीख कर बोली, तू मेरी गरीबी का नाजायज फायदा उठाना चाहता है? गरीब की बेटी जरूर हूँ, पर अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकती। पैसों के बल पर मेरी इज्जत का सौदा करना चाहता है? क्या तेरे घर में माँ बहन नहीं है? उसने भंवर को बहुत बुरा लताड़ा और इतना कहते हुए दूसरा तमाचा भी उसके गाल पर जड़ दिया। यह शोरगुल सुनकर और मजारा देखकर कॉलेज के अन्य कर्मचारी और छात्र उस ओर दौड़े। शोरगुल सुनकर कॉलेज के प्रिंसिपल भी वहाँ पर आ गए। इतना शोरगुल क्यों हो रहा है? किस बात की वजह से यहाँ पर इतनी भीड़ लगी है? कॉलेज के प्रिंसिपल ने वहाँ खड़े स्टाफ से पूछा। भंवर बड़ी बेशर्मी से बोला, साहब, इस लड़की ने बिना बात ही मुझे थप्पड़ मार दिया। क्यों मारा इसको थप्पड़? प्रिंसिपल साहब डोली को देखते हुए बोला। डोली की आंखों में आंसू आ गए। वे अपने आंसू पोंछते हुए बोली, सर, मैं गरीब माँ बाप की बेटी हूँ। मेरे माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं मेरी आगे की पढ़ाई करवा सके। मैं आगे की पढ़ाई करना चाहती हूँ। मेरे अध्यापक ने बताया था कि आप चाहोगे तो बिना फीस के मेरे कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो सकती है, इसलिए फीस माफ़ कराने के लिए आवेदन लेकर आपके पास आई थी। तभी इसने मुझे झांसा देकर मेरी इज्जत से खिलवाड़ करना चाहा, इसलिए मैंने इसे थप्पड़ मारा। शाबाश बेटी, प्रिंसिपल बोला, तुम्हारी इस बहादुरी को मैं सलाम करता हूँ। तुम जैसी बहादुर बेटियाँ ही शिक्षा के मंदिर को कलंकित करने वाले दरिंदों को सबक सिखा सकती है। ऐसे लोगों के कारण ही शिक्षा मंदिर कलंकित होता है। इंसान की शक्ल में इन भेड़ियों को सबक सिखाने की जरूरत है ना कि चुप रहने की। ऐसी गंदी सोच वाले कर्मचारियों के खिलाफ आवाज उठाकर ही हम समाज को नई दिशा दे सकते हैं। तेरी आगे की पढ़ाई जरूर होगी। तुम्हारी पढ़ाई का सारा खर्च मैं उठाऊंगा। तुम्हारी पढ़ाई में गरीबी को बाधक नहीं बनने दूंगा। शिक्षा के मंदिर को बदनाम करने वाले ऐसे कर्मचारी पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ताकि फिर कभी कोई ऐसा करने की हिम्मत ना कर सके। बड़े बाबू, आप पुलिस को फ़ोन कीजिए, इसकी जगह जेल है। इतना कहकर कॉलेज के प्रिंसिपल डोली के साथ
लिए अपने ऑफिस की ओर बढ़ गए। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी, एक गरीब माँ बाप की बेटी की, इससे आपको क्या सीख मिली? और हमेशा अपनी माँ या बहन या कोई भी हो, हमेशा निडर रहना चाहिए, किसी भी गलती के लिए आवाज़ उठाना चाहिए, ना कि उसको सहन करना चाहिए। और दोस्तों ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और इसको लाइक करना ना भूलें। दोस्तों चलिए मिलते हैं फिर आगे के नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।